जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, आज हम स्पेशल टॉपिक लेकर के आए हैं और यह टॉपिक जो है हमारा रहेगा वो है बिहार के समस्तीपुर ज़िला के बारे में सभी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो ये समस्तीपुर ज़िला जो है दोस्तों, इसके इतिहास, भूगोल और अन्य भी तथ्य जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम आपको यह बता दें कि यह समस्तीपुर ज़िला से संबंधित जो भी भौगोलिक तथ्य हो या फिर अन्य जो बातें सामने उभर के आएंगी दोस्तों, इसे हम 3 वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, 2 वीडियो तो वैसे ही हम लोग फैक्चुअल बातें देखेंगे और एक वीडियो जो है दोस्तों हमने एक्स्ट्रा रखा है। वह एक वीडियो एक्स्ट्रा हमने इसलिए रखा है कि वह हमारा रहेगा मानचित्र के माध्यम से समझना। दोस्तों, जैसा कि आप भी जान रहे होंगे या फिर आप अपने अनुभव से भी समझ सकते हैं कि हमारी आँख जो है वह जो है चित्रावली अनुभूति को ज़्यादा समझने का प्रयास करती है, यानी चित्रात्मक चीज़ बहुत जल्दी हमारे ब्रेन को मतलब ऑब्जर्व करती है, हमारे ब्रेन में इकट्ठा हो जाती है। जितनी कि फैक्चुअल बातें नहीं होती है उतनी चित्रात्मक बातें या फिर मानचित्रावली बातें जो है स्टोर हो जाती है। दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, ये समस्तीपुर ज़िला के बारे में हम जो भी जानकारी देंगे दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी यदि इंटरव्यू देंगे तो वहाँ यदि समस्तीपुर ज़िला के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि समस्तीपुर ज़िला के बारे में बताइए, तो आप वहाँ भी जवाब देने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, आइए ज़रा जानते हैं। आपको हम यह भी बता दें कि हमारे मानचित्र वाले वीडियो जो आएंगे दोस्तों, उसमें हम सिर्फ समस्तीपुर ज़िला का मानचित्र ही नहीं बताएंगे दोस्तों, उससे पहले हम बताएंगे कि एक समय हुआ करता था हमारे भारत के गणराज्य के तहत जो विदेह राज्य आता था, विदेह राज्य के तहत उसकी राजधानी मिथिला हुआ करती थी और किस तरह से मिथिला से कट करके फिर 2 भाग में बट जाते हैं और 2 भाग में बटने के बाद फिर किस तरह से हमारा दरभंगा प्रमंडल के तहत समस्तीपुर ज़िला का निर्माण होता है, उसमें वह भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप केवल यह दिमाग में मत बैठाइएगा कि समस्तीपुर ज़िला के बारे में सिर्फ हम एक ये मानचित्र बना देंगे समस्तीपुर ज़िला का और सही प्रखंड बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। आप वो तमाम सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो आप अन्य किताबों में या फिर आप अन्य जगह नहीं देख पाए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम समस्तीपुर ज़िला। दोस्तों, यह हमारा समस्तीपुर ज़िला जो है यह भारत के बिहार राज्य के तहत दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत जो है यह समस्तीपुर ज़िला ही नहीं बल्कि ज़िला के साथ साथ एक शहर भी है। दोस्तों, यदि हम समस्तीपुर ज़िला की चौहद्दी बात करेंगे तो दोस्तों समस्तीपुर ज़िला के यदि उत्तर में बात करते हैं तो समस्तीपुर ज़िला के उत्तर में आता है आपका दरभंगा ज़िला और समस्तीपुर ज़िला के दक्षिण में बात करेंगे तो समस्तीपुर ज़िला के दक्षिण में आपका गंगा नदी आता है और गंगा नदी के साथ साथ पटना ज़िला भी आता है। और पश्चिम में बात करेंगे तो दोस्तों पश्चिम में ज़िला आता है मुजफ्फरपुर तथा वैशाली ज़िला आता है। और यदि समस्तीपुर ज़िला के पूरब में बात करेंगे तो साथियों समस्तीपुर ज़िला के पूरब में बेगूसराय और खगड़िया ज़िला आता है। दोस्तों, यदि समस्तीपुर ज़िला में शिक्षा का माध्यम बात करेंगे तो समस्तीपुर ज़िला में शिक्षा का माध्यम है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। और दोस्तों, आम बोलचाल की भाषा में समस्तीपुर ज़िला में हम लोग मैथिली भाषा का जो है प्रयोग काफ़ी मात्रा में करते हैं। और आपको यह भी हम बता दें कि यह समस्तीपुर ज़िला जो है मिथिला क्षेत्र के परिधि पर स्थित ये समस्तीपुर ज़िला है और यह समस्तीपुर ज़िला काफ़ी उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। और आपको हम यह बता दें कि यह समस्तीपुर ज़िला हमारे मिथिला का प्रवेश द्वार ही है। समस्तीपुर ज़िला मिथिला का प्रवेश द्वार है। आपको दोस्तों हम यह भी बताएंगे, यानी विदेह राज्य की राजधानी मिथिला हुआ करती थी और उस मिथिला के तहत बिहार के कौन से ज़िले आते हैं और झारखंड के भी कुछ ज़िले आते थे मिथिला के तहत, वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मानचित्र वाले वीडियो में तो मज़ा आ जाएगा, मत पूछिए कितना मज़ा आएगा, वो तो कहना ही कम है, जितना कहेंगे उतना ही कम है। तो आप देखना ना भूलेंगे, यह तीनों वीडियो देखिए और आप समस्तीपुर ज़िला से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर लेंगे।
अब दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि समस्तीपुर जिला का नामकरण कैसे हुआ, कैसे समस्तीपुर जिला का नाम समस्तीपुर के शब्द में लिखा गया। आइए देखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों समस्तीपुर जिला का परंपरागत नाम तो सरेसा हुआ करता है, ठीक है, और इसका वर्तमान नाम समस्तीपुर जो पड़ा है, आपको बता दे कि ब्रिटिश काल के तहत मध्य काल में पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत आपका बिहार भी आता था। तो बंगाल और उत्तरी बिहार के शासक हुआ करते थे हाजी शमसुद्दीन इलियास, हाजी शमसुद्दीन इलियास। और दोस्तों कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि प्राचीन नाम इस समस्तीपुर का सोमवती हुआ करता था, यानी समस्तीपुर जिला का पूर्व में नाम सोमवती हुआ करता था। और दोस्तों यही सोमवती नाम जो है बदल करके सोमवस्तीपुर हो गया और पुनः सोमवस्तीपुर से समवस्तीपुर हो गया। और दोस्तों अंत में आकर के समवस्तीपुर से नाम इसका समस्तीपुर पड़ गया। तो हमने दो बातें देखे। पहला तो यह जो वर्तमान नाम समस्तीपुर जिला है वह ब्रिटिश काल के तहत मध्य काल में बंगाल और उत्तरी बिहार के शासक थे हाजी शमसुद्दीन इलियास, इसी के नाम पर पड़ा था। और यहाँ समस्तीपुर में, और यहाँ जो है कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि प्राचीन काल में, यानी प्राचीन नाम पूर्व में नाम इसका समस्तीपुर का सोमवती हुआ करता था। और दोस्तों सोमवती नाम से बदल करके सोमवस्तीपुर हो गया और सोमवस्तीपुर से नाम बदल करके समवस्तीपुर हो गया और पुनः इसका नाम बदल के समस्तीपुर रखा गया। दोस्तों अब आइए जरा समस्तीपुर जिला के इतिहास को समझते हैं। आपको बता दे कि समस्तीपुर जिला जो है, यानी समस्तीपुर जो है वह विदेह राज्य हुआ करता था। आप पढ़िएगा, विदेह की राजधानी कहाँ, मिथिला पढ़िएगा। तो विदेह राज्य के जनक कौन थे, यानी मिथिला विदेह राज्य के राजा जनक हुआ करते थे। जनक बोला गया, विदेह राज्य के राजा जनक हुआ करते थे, यानी और विदेह की राजधानी कहाँ थी, मिथिला। और दोस्तों यही मिथिला का अंग ही समस्तीपुर था। समझ गए होंगे आप। और आगे आइए देखिए दोस्तों, जो ही इस विदेह राज्य का अंत हुआ, ज्यों ही यह विदेह राज्य का अंत हुआ तो क्या होता है, अंत होने पर वैशाली गणराज्य का यह हमारा क्या हो जाता है, अंग बन जाता है। वैशाली राज्य बाद में दोस्तों आया, पहले विदेह राज्य हुआ करता था। और जब वैशाली गणराज्य का निर्माण हुआ तो उसके तहत जो 16 जनपद है उसके तहत यह हमारा आने लगा। आप इस प्रकार समझ गए होंगे। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इस पर मगध के मौर्य वंश के शासक, शुंग वंश के शासक, कर्ण वंश के शासक व गुप्त वंश के शासक भी राज करते हैं और उसका महान साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और आपको हम यह बता दें कि समस्तीपुर जो है दोस्तों हर्षवर्धन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और यह किसके विवरण से लिया गया, तो हर्षवर्धन के विवरण में लिखा गया है कि समस्तीपुर जो है, ह्वेन-सांग के विवरण में लिखा गया है कि समस्तीपुर हर्षवर्धन के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और आपको यह बता दे कि 13वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल के मुसलमान शासक हाजी शमसुद्दीन इलियास के समय यह क्या हुआ, दो भाग में डिवाइड हो गया। एक हो गया आपका मिथिला और एक हो गया तिरहुत। यह दो भाग में विभाजित हो गया। दोस्तों यह दो भाग में ज्यों ही विभाजित हुआ तो आपका इस उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भाग कहलाने लगा क्या, उत्तरी भाग सुगौना के ओइनवर राजा थे। अब दोस्तों देखें यहाँ पर, जब यहाँ पर दो भाग में डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पर एक खेमा में हिंदू शासक आ जाते हैं और एक खेमा में मुसलमान शासक आते हैं। यह उत्तरी भाग में जो हिंदू शासक आते हैं वह सुगौना के रहने वाले थे और वो राजा थे कौन, ओइनवर थे, ठीक है ना, ओइनवर थे। उनके कब्जे में उत्तरी भाग आ गया। और दक्षिणी भाग जो है, दक्षिणी व पश्चिमी भाग कहेंगे तो हाजी शमसुद्दीन इलियास के कब्जे में आ गया। और यही दक्षिणी पश्चिम भाग जो है हाजी शमसुद्दीन इलियास के कब्जे में जो आया उसी के नाम पर ही पड़ गया था क्या, समस्तीपुर पड़ा था।
और साथियों हम यह भी बता दें कि अनुमान ऐसा है कि हिंदू और मुसलमान शासकों के बीच बटे होने के कारण ही आज समस्तीपुर का सांप्रदायिक चरित्र हम लोग समरसतापूर्ण देखते हैं। और यह बता दें आपको कि ओइनवर राजाओं को कला, संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। और दोस्तों जब अंग्रेजी राज कायम था तो अंग्रेजी राज कायम होने पर 1865 में तिरहुत मंडल के अधीन समस्तीपुर जो है दोस्तों वह अनुमंडल बनाया गया। यानी 1865 में समस्तीपुर तिरहुत मंडल के अंतर्गत आता था 1865 में। और आपको यह बता दें कि यही समस्तीपुर 1972 में दरभंगा प्रमंडल का जिला के रूप में उभर करके सामने आता है। आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमने एक लाइन यह भी लिखने का प्रयास किया कि बिहार राज्य जिला पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट के आधार पर दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 14 नवंबर 1972 को जिला बनाया गया। 14 नवंबर 1972 को दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत समस्तीपुर को जिला बनाया गया। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हुए, जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए, उसमें हमारे समस्तीपुर के क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों यही नहीं, आपको यह भी हम बता दें, शायद हम यहाँ नहीं लिख पाए हैं कि समस्तीपुर जिला ही दोस्तों आपको यह एक ऐसा जिला था जहाँ से खुदीराम बोस पकड़े गए। और समस्तीपुर जिला के तहत जो पहले आपका आता था वैनी स्टेशन, जो अब नाम हो गया पूसा में है, वह नाम हो गया खुदीराम बोस स्टेशन हो गया है। यहीं से इनको पकड़ा गया था और पुनः इसके बाद इनके फांसी की प्रक्रिया होती है। और दोस्तों इनके साथ एक और साथी थे, वो प्रफुल्ल चाकी थे। वो प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर में पकड़ाए थे। आपको हम यह बात बताने का प्रयास किया। आइए और पुनः हम देखते हैं। यह हमारा समस्तीपुर है दोस्तों। समस्तीपुर जिला जो है एक मुख्यमंत्री देने का भी काम किया है दोस्तों। जो पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कौन? कर्पूरी ठाकुर। इसी समस्तीपुर धरती के पावन धरती से उन्होंने अपना पदभार संभाला मुख्यमंत्री का। बड़े ही गर्व की बात है दोस्तों। और आगे बता दें कि हमारा समस्तीपुर जिला जो है दोस्तों, यह समस्तीपुर जिला के तहत बहुत सारे जो हैं कवि भी उभर के आए और आपको कुछ गायिका भी उभर के आई, उन्हें भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको यह बता दें, यदि समस्तीपुर के भूगोल के बारे में जानेंगे तो समस्तीपुर जो है 25 डिग्री 90 मिनट उत्तरी अक्षांश और 86 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर तक अवस्थित है। यानी इसका विस्तार, समस्तीपुर जिला का विस्तार बिहार में देखेंगे तो 25 डिग्री 90 मिनट उत्तरी अक्षांश और 86 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर है। और दोस्तों यह समस्तीपुर जिला जो है, यह संपूर्ण जिला ही काफ़ी उपजाऊ मैदानी क्षेत्र, पूरे संपूर्ण क्षेत्र इसका उपजाऊ है। और आपको यह भी बता दें कि उपजाऊ होने के साथ साथ हिमालय से निकलने वाली सदा नीरा नदियां हैं, यानी जो सालों भर बहा करती हैं, प्रवाहित होती है। दोस्तों यह तो बरसात के मौसम में बाढ़ के रूप में अपना विकराल रूप ले लेती है और कई क्षेत्रों को तो नुकसान भी पहुंचाती हैं। और दोस्तों इस समस्तीपुर जिला के तहत जो नदियां आती है वो देखते हैं। समस्तीपुर जिला के मध्य में एक नदी आती है, वह नदी है बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक के साथ साथ कुछ अन्य भी नदियां हैं। वो अन्य नदियां हैं क्या? उत्तर में बात करते हैं तो बागमती, दक्षिण में बात करेंगे तो गंगा नदी आएगी, जो हम मानचित्र के माध्यम से भी समझने का नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे। और इसके अतिरिक्त कुछ नदियाँ हैं जैसे जमुआरी नदी, नून नदी, करेह नदी, शांति नदी, और यह सभी बरसात के दिनों में अपना उग्र रूप धारण कर लेती हैं। इसके प्रशासनिक विभाजन के बारे में दोस्तों बात करेंगे तो समस्तीपुर जिला के तहत 4 तहसील आते हैं। तहसील कहने का तात्पर्य, तहसील आप नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए, तहसील मतलब होता है अनुमंडल, यानी 4 अनुमंडल आते हैं। वो 4 अनुमंडल कौन है? एक है समस्तीपुर सदर, और इसके बाद है आपको
ये शाहपुर पटोरी, फिर है दलसिंह सराय और इसके बाद है हमारा रोसड़ा। आप समझ गए होंगे ये 4 तहसील कौन था। अब दोस्तों समस्तीपुर जिला के कुछ जनसांख्यिकीय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यदि समस्तीपुर जिला की जनसंख्या की बात करेंगे तो समस्तीपुर जिला की जनसंख्या है 42,61,566। कितना समस्तीपुर जिला की जनसंख्या? 42,61,566। दोस्तों यह जितना भी डाटा ये बताएंगे 2001 की जनगणना के अनुसार बताएंगे। दोस्तों वैसे जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। जनगणना 2021 में होना था दोस्तों, और इसका प्रक्रिया जो है 20 से ही शुरू होता है, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण इसे स्थगित कर दिया है। अब आइए, ये जो हम जनसंख्या बोले हैं 42,61,566, इस जनसंख्या में देख लेते हैं पुरुष कितना है और महिला कितना है। दोस्तों यह पुरुष और महिला का तो स्तर मतलब बराबर ही समझिए, थोड़ा डिफरेंट है, एक तरह से बराबर ही है। देखिए इस जनसंख्या में 22,30,003 पुरुष हैं और 20,31,563 महिला हैं। दोस्तों यदि बात करेंगे हम इसमें अनुसूचित जाति की, तो समस्तीपुर जिला में अनुसूचित जाति है कुल जनसंख्या का 28.52%, और यदि अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 0.1% अनुसूचित जनजाति है। आइए जरा और भी कुछ तथ्य जानने का प्रयास करते हैं। समस्तीपुर जिला की साक्षरता कितना है? तो दोस्तों समस्तीपुर जिला की साक्षरता 45.13% है। समस्तीपुर जिला की साक्षरता 45.13% है, और इस 45.13% में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि महिला का साक्षरता दर कितना है और पुरुष का साक्षरता दर कितना है। दोस्तों पुरुष का साक्षरता दर जो है 57.59% है समस्तीपुर जिले का, और महिला का यदि हम लोग साक्षरता दर की बात करें तो महिला की साक्षरता दर 31.67% है, जो एक तरह समझिए कि ऊपर और नीचे, यानी यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। अब देखिए यानी समझ लीजिए कि 20%, हाँ 20-25% समझ लीजिए कि डिफरेंट है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो दोस्तों समस्तीपुर जिला में लिंगानुपात आपको यानी 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं? तो समस्तीपुर जिला में 1000 पुरुष पर 928 महिलाएं हैं। और हम यहाँ घनत्व के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों समस्तीपुर जिला में प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 1169 व्यक्ति निवास करते हैं। और यदि HDI की बात करेंगे यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक, तो दोस्तों समस्तीपुर जिला मानव विकास सूचकांक में काफ़ी पिछड़ा है, यानी नीचे है। और आइए जरा और भी हम कुछ बातें देखते हैं, समस्तीपुर जिला के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। तो समस्तीपुर जिला के कुछ दार्शनिक भी हैं। वो दार्शनिक कौन है? तो वो दार्शनिक है गदाधर पंडित, शंकर, वाचस्पति मिश्र, उदयनाचार्य, अमर्त्यकार, अमीकर, यह सब है। और समस्तीपुर जिला के कुछ स्वतंत्रता सेनानी भी है। तो दोस्तों समस्तीपुर जिला के वो स्वतंत्रता सेनानी कौन है आइए जानते हैं। और कुछ राजनीतिक भी हैं, जैसे पंडित यमुना करजी जो एक किसान नेता है। और दोस्तों यह पंडित यमुना करजी जो हैं यह स्वामी सहजानंद के सहयोगी भी रह चुके हैं। सत्यनारायण सिन्हा बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और 4 बार लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर, दोस्तों कर्पूरी ठाकुर 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। बलराम भगत जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं तथा लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। गया प्रसाद शर्मा स्वतंत्रता संग्राम में 11 बार जेल जाने वाले यह समस्तीपुर जिला के यह गया प्रसाद शर्मा हैं। और रामविलास पासवान, दोस्तों रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हुआ पिछले वर्षों में। आप यह जान रहे हैं कि रामविलास पासवान समस्तीपुर जिला से बिलोंग करते हैं और यह हाजीपुर से 4 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। और यह लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके बाद वर्तमान में जो बीजेपी सांसद हैं वो हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, और एक हैं रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, वह विधायक हैं। और दोस्तों समस्तीपुर जिला के कुछ साहित्यकार के बारे में देखते हैं, कलाकार के बारे में। समस्तीपुर जिला के एकमात्र जो है महान मैथिली कवि जिसे कह सकते हैं आप विद्यापति थे, जो समस्तीपुर जिला से बिलोंग करते हैं। और यदि ये बात करते हैं बिहार का कोकिला जो है, बिहार का कोकिला मैथिली गायिका जिसे कह सकते हैं आप,
वह शारदा सिन्हा हमारे समस्तीपुर जिला की रहने वाली है। दोस्तों, इन लोगों ने हमारे समस्तीपुर जिला का नाम बहुत ही ऊंचा किया है और आज हम इन स्वर्णिम अक्षरों में इस समस्तीपुर जिला से संबंधित जानकारी हम लोग जानने का प्रयास किया है। दोस्तों, इसके बाद हम आगे की वीडियो में समस्तीपुर की देखेंगे शिक्षा, कौन से कॉलेज है, कहाँ है, कुछ हवाई अड्डा देखेंगे और सारे जानकारी हम लोग वहाँ प्राप्त करेंगे। पर्यटक स्थल समस्तीपुर जिला में कौन कौन है यह जानने का प्रयास करेंगे और तत्पश्चात इसके बाद जो वीडियो आएगी वो होंगे समस्तीपुर जिला संबंधित जितने भी मानचित्र होंगे, एक नहीं, दो नहीं, 5 5 10 10 जितने भी मानचित्र होंगे हम उन्हें जानने का प्रयास करेंगे और मानचित्र के माध्यम से समझने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते हुए रहिए और हम आपके बीच इसी तरह नए नए विचार वाले वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।